हेलो दोस्तों, कौन सही कौन झूठा, इतने सबूत सचिन के खिलाफ निकल के आ रहे हैं। वाकई में सचिन और जगत दीदी की अब भी बात होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो दोस्तों, आज मैं वापस लेके आई हूँ सेम टॉपिक। आज मैं वापस बात करती हूँ जगत दीदी और हमारी सचिन भैया के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है भाई, जगत दीदी और हमारे सचिन भाई साहब एक दूसरे से बात नहीं करते। उन्होंने बताया हमारी बात होती नहीं, हम लोग बात ही नहीं करते एक दूसरे से। चलो ठीक, मानते हैं एक दूसरे से बात नहीं करते, मगर एक पॉइंट नोट करना, कैसे पता सचिन को कि 5 दिन पहले तक अभी बात होती थी सुमित महल और जगत दीदी की। सचिन को कैसे पता चला? भाई, तुम्हारी तो जगत दीदी से बात ही नहीं होती, तो तुम्हें कैसे इस बात को पता चला कि जगत दीदी और सुमित महल की बात होती है? दोस्तों, हकीकत में तो बात यही है कि हमारे जगत भैया अभी भी अपनी फैमिली में हैं, दिखा रहे हैं मनीषा के साथ खुश हैं, मनीषा के साथ ऐसा है, मनीषा के साथ वैसा, मगर हकीकत का वो मनीषा के साथ खुश नहीं है। वो जगत दीदी को अभी भी चाहते हैं, जगत दीदी के साथ रहना चाहते हैं, जगत दीदी से अभी भी उनका लगाव है और जगत दीदी से वो, उनकी बातों से लग रहा है जगत दीदी से अब भी वो वैसे ही रहना चाहते जैसे कि आज के 3 महीना पहले रहना चाह रहे थे। और इस बात की सच्चाई है जो हमारे सुमित भाई साहब ने बताया कि हमारे सचिन भाई साहब का था कि इसकी शादी कहीं होने नहीं देंगे। तो ये बात हकीकत है, क्योंकि जो YouTube की दीदी हैं, न्याय की दीदी, जब सचिन ने उनसे बात की थी, साफ साफ बताया था कि मैं जगत दीदी के बिना मर जाऊंगा और ना ये मेरी हुई है ना किसी की होने दूंगा। इतना याद रखना, अगर इनकी शादी कहीं होगी तो मैं जो करूंगा वो सोच भी नहीं सकती हैं। तो इससे तो ये कंफर्म है कि हमारी जो जगत दीदी है और हमारे सचिन भाई साहब का रिश्ता बहुत आगे तक था। और जो जगत दीदी और सचिन जी जब बाद में सफाई दिए, उन्होंने बताया कि हमारा जो है मतलब हमारा वैसा रिश्ता नहीं था, वैसा मतलब कि वैसा रिश्ता नहीं था। अगर वैसा रिश्ता नहीं था तो पर्सनल जो फोटो लीक होने की, भाई जब वीडियो सामने आ रहे हैं तो हमारी जगत दीदी को डर है कि पर्सनल जो फोटो थी वो कहीं ना लीक हो जाए। पर्सनल फोटो का मतलब इन लोगों ने साथ में जो बिताए हुए पल, तो जाहिर सी बात है उसमें तो फोटो ली ही गई होंगी। जब ऐसे फोटो ली जाती थी तो उसमें भी फोटो ली होंगे, क्योंकि हमारे भाई साहब जो हमारे जगत भैया हैं, यानी हमारे लप्पू जी हैं, वो अपना फोन अपनी वाइफ को नहीं देते थे, कभी भी नहीं देते थे। फोन अपने पास में रखते थे और फोन में पासवर्ड लगा के रखते थे। पास में रखे ना रखे, मगर पासवर्ड, उसका पासवर्ड यहाँ तक कि मनीषा को भी नहीं पता था। मनीषा को उसका पासवर्ड कतई पता ही नहीं था। और हमारे ये सचिन भाई साहब जो हैं, वो इनके पास जगत दीदी की फोटो और प्राइवेट सब कुछ। अगर आप लोगों को याद हो, जो भोपाली नीतू ने बताया, उनके हस्बैंड ने जो बताया था, वो वाला वीडियो सब लोगों ने देखा होगा। जब हमारे जगत भैया आ रहे हैं, मनीषा वहां है, क्योंकि इसका भी राज खुला था कि जगत भैया पहले से वहां थे। जगत भैया हमारे पहले से वहां थे और मनीषा जो है अंबाला में थी। इनको बुलाया गया था और इनके सामने दिखाया गया कि जगत भैया घर में नहीं है, और मतलब जगत भैया यहाँ नहीं है, जगत भैया बाद में आए, बल्कि जगत भैया पहले से ही इनके घर में थे। क्योंकि जब हमारे लप्पू जी यानी जब आ रहे थे
तो इनको आते हुए जब हमारी जगत दीदी की भाभी और हमारी मनीषा और जगत भैया जगत दीदी के भाई और उनकी बेटी, इतने सारे लोग गेट के पास जब खड़े होते हैं और हमारे लप्पू जी की जब गाड़ी यू टर्न लेती है, यानी उस गली में पहुंचती है जहां इनका घर होता, तो क्या कुछ लोग कहते जीजू आ गए, भैया आ गए, जीजू आ गए, भैया आ गए, जीजू आ गए, भैया आ गए। तो उस समय जो है हमारे जो जगत भैया हैं यानी लप्पू जी पहले से वहां थे। इनकी फैमिली को सब कुछ पता था, इनके भाई को पता था और इनकी माँ तक, भाभी तक सबको पता था। भाई ऐसा रिश्ता सबको तुरंत नजर में आ जाता, मगर ये लोग चाह रहे थे कि हो सकता है अपनी वाइफ को वो तलाक दे दे, छोड़ दे अपनी वाइफ को, तो इधर जो है मेरी बेटी से शादी कर ले, उससे घर बसा ले, तो मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। ये इन लोगों को दिमाग में था, इन लोगों के दिमाग में ये बात थी। और दोस्तों और तो और जाने दो, जब इतना सब कुछ था, हमारी नीतू जी ने कहा पूरे घर को, भाई जब वो भी बोल रही क्योंकि वो हर पल इनके साथ में रहती थी, जब ऊपर कमरे में जगत भैया वहां पे हैं और हमारी जगत दीदी जब जाती थी तो उनके घर वाले अगर बैठे हैं तो नीचे चले जाते थे, कहते थे चलो तुम दोनों लोग आपस में बातें करो। 2-2 घंटे साथ में एक ही कमरे में, एक दूर दराज का जो कि ना आपके कास्ट में था ना आपके रिलेशन में था, मुंह बोला ही ऐसे केवल बना लिए आपने, जिनको भैया बोलते थे, उसके साथ में अपनी जवान बेटी को या आपकी विधवा बेटी को, कुछ भी कह सकते हैं, उसको 2-2 घंटे एक साथ क्यों छोड़ते थे आप लोग? क्यों छोड़ते थे जब आपको पता था कि कुछ भी हो सकता है? भाई ऐसे भी कहा गया है कि घर में जवान बेटी और या जवान बेटा किसी का हो या जवान बेटी, अगर घर में जवान बेटा है तो किसी दूसरे की जवान बेटी नहीं रखना चाहिए, और अगर घर में जवान बेटी है तो किसी दूसरे का बेटा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, इस बात की हकीकत है। तो आप लोगों ने क्यों रखा जो आज हमारे भाई साहब जो बोलते मैं अपनी मुझे मुड़वा दूंगा, ये कर दूंगा, वैसा मेरी बहन पे आई, वैसा आई वैसा ही, तो भाई बात तो यही उठती है, आप लोग को पहले ही जान जाना चाहिए क्यों रखे। मगर इन लोगों का खर्चा चल रहा था भाई, इनका चैनल उस टाइम पे कुछ नहीं था, इनको चैनल को बूस्ट देना था, और जितने स्पॉन्सरशिप के और ये सारे जो वीडियोस हैं, जब ये वहाँ गई उसके बाद ये सब कुछ दिलाने का काम, कैसे पैसा कमाया जाता है यूट्यूब से, कैसे इंस्टाग्राम से, कैसे प्रमोशन से, कैसे क्या है, इनको अच्छे से पता था कि हमारे सचिन जी को अच्छे से पता है कि कहाँ से कैसे कमाया जाता, इसीलिए उन्हीं के जरिए से आज ये यहाँ तक पहुँची, क्योंकि उन्होंने ही सारी स्पॉन्सरशिप सब कुछ कमाने का ढंग बताया। और दूसरी बात, जो हमारी जिनको थूक चटनी बोला जाता है सृष्टि जी को, आज अगर वो भी इतना पैसा कमा रही स्पॉन्सरशिप से, तो सिर्फ और सिर्फ सचिन की बदौलत ही कमा रही। क्योंकि अगर आपको पता होगा जब वो जोश टॉक में गई थी, उनका हुलिया देख लो, उस टाइम पे भी उनका चैनल मोनो था, यूट्यूब से कमाती थी, मगर उनको स्पॉन्सरशिप से पैसा नहीं आता था, ब्रांड से नहीं आता था। उनसे लोग बाग इंस्टा पर पूछते हैं दीदी प्लीज बताओ, मेरे फॉलोअर 7 लाख हैं, 8 लाख है, मुझे बताओ कैसे कमाया जाता पैसे, तो बोलती क्या है, तुम्हारा चेहरा नहीं फेमस है तो तुम कैसे कमा सकती? क्यों भाई, सचिन ने तो बताया इंस्टाग्राम में ना कि पैसा कैसे कमाया जाता, वीडियो बनाई ना बाद में कि इंस्टाग्राम से कैसे। अगर किसी के 5000 फॉलोअर हैं, वो भी मीशो
से ब्रांड खरीद के या मीशो की तरफ से, मतलब व्यू के ऊपर डिपेंड होता, वो भी वीडियो बना सकता है, अपने ब्रांड यानी कपड़ों का ब्रांड का कंपनी का प्रमोशन कर सकता है। मगर वो बंदी जो बैठी है जिससे 50 लोग उसके पास कॉल करते हैं और उससे भीख मांगते, कुछ लोग तो रिक्वेस्ट करते दीदी प्लीज मुझे बता दो, मगर बंदी ना तो मिलती है और ना ही बताती है, क्योंकि वो भूल गई सब कुछ। और अगर आज ये फेमस है ना तो किसकी वजह से, ये भी जान लो, स्पॉन्सरशिप तो सचिन की वजह से मिल रहा है इनको वीडियो में। और दूसरी बात, ये शादी जो की है, ये शादी जो की है ना, कौन सी, ये दूसरी शादी, इसके वजह से फेमस है, इसके वजह से आज इनको यहाँ तक मुकाम पहुंची है। तो दोस्तों इसमें तो भाई मुझे 110% मैं कहूँगी कि सुमित सही है। और रही बात सचिन भैया की, तो सचिन भैया हो सकते हैं अपने फैमिली में खुश रहने की या दिखावा कर रहे हो, मगर इस बात का कंफर्म है कि जो हमारी जगत दीदी है रो धो के सचिन को अपनी तरफ कर सकती हैं, अब भी और कहो बात भी करती हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यही करती हूँ दिन, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मस्त स्वस्थ हंसते रहिए, मुस्कुराते। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।